तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है हम जो है इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है टेंस एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स। तो बच्चों जो है इसको अगर हमने सीख लिया तो हम जो है एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, ट्रांसलेशंस, उसके बाद जो है बहुत सारी जो है टॉपिक इससे जो है हम जो है अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो बच्चों बिना देरी के साथ देखते हैं टेंस एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार जो होता है टेंस जो है 3 टाइप्स होता है। देखेंगे टेंस जो है 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बच्चों जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो गुजर गया, फ्यूचर टेंस जो आएगा। देखते हैं बच्चों जो है जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का बहुत लोग क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की अगर पहचान पूछ ली जाए तो बता नहीं पाते हैं। प्रेजेंट टेंस की केवल प्रेजेंट टेंस की यदि पहचान पूछी जाए तो उसमें जो है इज एम आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में कोई बिना परिवर्तन के। पास्ट टेंस में वॉज वेयर का, फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है। तो बच्चों देखेंगे प्रत्येक टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे लिया जाए प्रेजेंट टेंस को तो प्रेजेंट में जो पहला प्रकार है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों इस प्रकार प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो भी ता वाली फैमिली है, पढ़ता है, यानी इसमें जो है ध्यान ये देना है जितनी भी ता के साथ ता है, ते हैं, ता हूं, यानी जितना भी ये होगा ये सब तो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है एस या एस का प्रयोग बीसी में होता है और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज हो जाती है। अभी आपको बताएंगे कहां पे डू लगाना है, कहां पे डज लगाना है। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो है जितना भी रहा वाला फैमिली है वो आती है, जैसे रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार करके जितना भी होता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की खास बात ये होती है कि इसमें आईएनजी मेन वर्ब में लगाना बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कंटीन्यूअस गलत हो जाएगा। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाता है। अभी हम जो है कुछ ट्रांसलेशनों के द्वारा इसको बिल्कुल जो है क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं उसके बाद हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। इतना यानी कि हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सबसे खास ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है समय दिया होता है, यानी कहने का मतलब टाइम दिया हुआ होता है। टाइम के अकॉर्डिंग हम जो है फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अभी आपको हम बताएंगे कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। बच्चों जो है हम लोगों ने जो है देख लिया प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस में है, हैं, हो, हूं आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार हिंदी के वाक्य में आता है। यदि हमें इंग्लिश में दिया हो तो हमें एस या एस देखना होगा, टेंस में एस या एस का प्रयोग हुआ होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू डज जो है हमें ये बता देगा जो दिया हुआ टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगला जो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यदि हमें पहचानना हो तो हम देखेंगे मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में जो है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लगा होगा और इसी में जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी और उस इज एम आर के प्रयोग होगा। इज एम आर के अलावा हम देखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई होगी। कोई भी कंटीन्यूअस होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती। अगला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है। कोई भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, यदि हम हैज हैव का प्रयोग देख लें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लें
तो हम पहचान लेंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम देखेंगे उसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ होगा और जो है समय दिया होगा, जैसे 2 years, फॉर 2 years, सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार करके होगा। फॉर और सिंस का प्रयोग जरूर होगा। बच्चों हम लोगों ने प्रेजेंट का जो है पूरा भाग देख लिया। अभी हम इसको जो है एक एक करके जो है सारे ट्रांसलेशन आपको बताएंगे कैसे हमें करना है, कैसे पहचानना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है। अगला जो हमारा प्रकार है वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का जो यानी सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं देयर वाज अ किंग, तो और क्या होता है इसमें था, थी, थे का प्रयोग होता है। अब चलते हैं बच्चों, इसका जो टाइप्स है पास्ट टेंस का वो भी 4 प्रकार का होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये कि मेन वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म दिया होगा यदि सेंटेंस सिंपल होगा। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो रहा है तो उसमें जो है मेन वर्ब का प्रयोग फिर नहीं होता है, यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो है बच्चों, यानी कि क्या होगा, डिड का प्रयोग हो जाएगा। डिड का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। यदि सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो रहा तो उसमें डिड का प्रयोग होगा। जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो मेन वर्ब का फिर जो है सेकंड फॉर्म की जगह जो है फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। अगला हमारा जो टाइप्स है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बच्चों जो है हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है, उसके साथ जो है मेन वर्ब में आईएनजी निश्चित रूप से लिखा जाता है। अगर वॉच वेयर के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है गलत हो जाएगा। अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों वो होती है हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है हैड बीन का प्रयोग होता है। हैड बीन के बाद जो है इसमें टाइम निश्चित रूप से दिया होगा। टाइम के साथ जो है सिंस और फॉर जरूरत के अनुसार लगाया जाता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इस प्रकार हमने जो है पास्ट टेंस के चारों भाग देख लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान यही होगी, अगर हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यदि जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड का प्रयोग हुआ होगा। पास्ट कंटीन्यूअस को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग हुआ होगा और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई होगी। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है हैड बीन का प्रयोग होता है, सिंस फॉर निश्चित रूप से आता है टाइम के लिए जो है। आगे देखते हैं हमारा टेंस है जो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो है शैल विल का प्रयोग होता है। इस हिंदी में यदि पहचान इसकी देखेंगे तो गागी गे सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है प्रयोग होगा शैल और विल का। तो शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ करेंगे और विल का प्रयोग जो है जितने बाकी जो है जो भी शेष यानी कि आपके जो शेष सब्जेक्ट हैं सभी के साथ जो है हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है इसमें जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है और जो है कल के लिए जो है टुमारो का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, इस प्रकार इसमें आता है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी शैल बी और विल बी। और क्या होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाना नहीं भूलना है हमें। परफेक्ट अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। और मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है विल हैव बीन
और शैड हैव बीन का प्रयोग होता है प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है और सिंस फॉर का प्रयोग भी होता है इसी में। देखो बच्चों, हम लोगों ने जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे प्रकार, उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, तो हम जो है आगे इनका जो है प्रयोग देते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाए जाएंगे। तो बच्चों हमने जो है अभी जो है सारे प्रकार देख लिए। अब हमें जैसे कोई हिंदी से सेंटेंस दिया होगा उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये इंडेफिनिट की पूरी टेबल है, ये कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट को पहचानना है तो उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार आएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार आएगा। परफेक्ट में लिया है, दिया है, चुके हैं, इस प्रकार आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है आएगा और समय दिया होगा, निश्चित और अनिश्चित दोनों समय हो सकते हैं। पास्ट में ए या बड़ा आ जाए तो समझ जाएंगे ये जो है पास्ट का, जैसे वो गए, गया, इस प्रकार करके। उसके बाद जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे। परफेक्ट में लिया था, दिया था, चुके थे, इस प्रकार आएंगे। उसके बाद पास्ट जो है पास्ट, तो बच्चों हमने देखा कि जो है पास्ट परफेक्ट में पहचान हिंदी से क्या होती, चुके थे, चुका था, लिया था, दिया था, इस प्रकार होता है। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें रहा था, दिया होगा, उसके बाद समय भी दिया होगा, निश्चित और अनिश्चित, हम समझेंगे फॉल्स के द्वारा। उसके बाद हमारा जो अगला है वो फ्यूचर। फ्यूचर का अगर इंडेफिनिट है तो उसमें गागी जो है हिंदी के लास्ट वाक्य के अंत में होगा, और यदि कॉन्टिन्यूअस का है तो रहा होगा, रहे होंगे, इस प्रकार वाक्य के लास्ट में लिखा होगा। और परफेक्ट फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो उसमें चुका होगा, चुके होंगे, इस प्रकार होगा। उसके बाद जो है यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा होगा प्लस समय जो है उसका दिया हुआ होगा। इस प्रकार बच्चों हमने टेंस को हिंदी से भी पहचाना सीख लिया है। अब हम कुछ ट्रांसलेशन के द्वारा जो है इनको करना और इनको समझना सीखेंगे। तो बच्चों हमने जो है कुछ ट्रांसलेशन लिए हैं, इन ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमें चार्ट से हमें ट्रांसलेशन टेंस की पहचान आ गई कि नहीं। यदि हम टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो एक्टिव, पैसिव या ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं और ना ही हम नारेशन सीख सकते। तो हमें टेंस की पहचान बहुत जरूरी है ना। तो देखते हैं एक एक करके टेंस को समझते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ राम इज अ गुड स्टूडेंट। तो बच्चों राम इज अ गुड स्टूडेंट हमने अभी जो है पीछे टेबल में सीखा कि यदि इज का प्रयोग हो जाए और मेन वर्ब ना आया हो या मेन वर्ब का प्रयोग में कोई इफेक्ट ना आया हो तो बच्चों ये सिंपल जो है प्रेजेंट का उदाहरण है। अगला है आई एम अ पुअर फार्मर, मैं एक जो है गरीब किसान हूं। तो ये भी आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो है केवल सिंपल प्रेजेंट है। आगे लिखा हुआ आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। बच्चों जो टुमारो यदि हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे फ्यूचर का है, यानी जो है सिंपल फ्यूचर है। उसके बाद लिखा आई डू नॉट। बच्चों देखिए डू डज का प्रयोग आ गया है। हमने पीछे आपको टेबल में बताया कि यदि डू डज का प्रयोग हो जाए तो हम समझ जाएंगे, तुरंत जान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है नेगेटिव सेंटेंस है। आगे लिखा ही हैज गॉन टू मार्केट। बच्चों हमने जैसे ही हैज का प्रयोग देखा और मेन वर्ब में देखा कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो हमने तुरंत टेंस को पहचान लिया। टेबल देखेंगे, टेबल को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हमें जैसे हैज का प्रयोग आया तो देख लेंगे कि प्रेजेंट का ये परफेक्ट का जो है सिंपल है। आगे लिखा हो सरला डांसेस वेल। तो बच्चों देखेंगे इसमें ईएस का प्रयोग हुआ। मात्र एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसमें एस ईएस का प्रयोग होता, वो होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगला लिखा दे प्ले क्रिकेट। तो बच्चों दे प्ले क्रिकेट ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, जो कि क्या होता है, जो अब इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। सिंगुलर के साथ एस ईएस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब उसमें मेन वर्ब में, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो मेन वर्ब में एस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे लिखा है राधा गिव मी हर वाटर। तो बच्चों जो आगे लिखा हुआ देखेंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मात्र एक सेंटेंस ऐसा है 12 सेंटेंसों में जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आगे जो चार्ट दिया था इससे पीछे उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, जिससे क्या होगा
आप ट्रांसलेशनों की पहचान कर लेंगे। यदि ट्रांसलेशन की पहचान आ गई तो आप जो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो है बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो बच्चों चार्ट को अच्छी तरीके से जो है रीड कर लेंगे, अच्छे से नोट्स कर लेंगे और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो में हम यानी यूट्यूब में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।